एक बदनाम, लेकिन खैर पब्लिक तो जान जान ही चुकी थी। लेकिन इसके लिए तो अब जो बात मैं करने वाली हूँ ना, इसके लिए तो मुझे कोई लीगली चैलेंज करेगा, कोई कोर्ट चैलेंज करेगा, मैं तो कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ, ना कभी हटी हूँ। अब इस मैटर पे जो मैं बताने वाली हूँ, वो बंदा भी जानता होगा कि अलका लीगली में तो एक कदम नहीं, एक सुई के नोक के बराबर पीछे नहीं हटती है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कितनी सही हूँ, मैं कितनी गलत हूँ, मैंने क्या झूठ बोला है, क्या सच बोला है, मैंने क्या क्राइम किया है, मुझे पूरा पता है। इसीलिए मैं लीगली में ना एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं पीछे हटती हूँ। वो चीज़ें क्लिप छोटी सी आई थी, तो मैंने बता दिया था कि भाई ठीक है, मेरा नाम कोई मत ले, और हमारे बीच कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना ही दुश्मनी है, ना ही दोस्ती है, ना ही बैर है, कुछ नहीं है। और जो इंसान जो भी चीज़ें हाथ बढ़ाना चाहेगा ना, वो हम कर लेंगे। लेकिन पता है, मैं तो चीज़ों को ठीक ही कर रही थी, लेकिन जब देखा कि वो इंसान मेरे जहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है वहाँ जाके बैठ रहा है, वहाँ जाके वो कर रहा है, तो मैंने कहा छोड़ो यार, मुझे अब इस इंसान के बारे में ना, इसको मैं बचा करके और कुछ भी करके मुझे क्या फ़ायदा है, क्या कोई मतलब नहीं है मुझे, ना इसे दोस्ती रखनी है, ना मुझे इसे बैर रखना है। ये जो रखना चाहेंगे हम उस पर शुरुआत कर देंगे। लेकिन देखिए, अब बात करूँगी यहाँ पे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। जगत भैया और जगत भाभी के ऊपर भी कुछ बात अगर झूठे एलिगेशंस उठेंगे ना, कि जहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं है या जहाँ पे उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, वहाँ पे मैं बोलूँगी। और भले ही जो भी कुछ हुआ है, लेकिन गलत किसी के साथ भी ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि किसी को झूठ बोला जाए। तो एक मैटर उठा था 1 महीने पहले, जिसमें मेरा बहुत बेतरतीब तरीके से नारा लगा दिया गया था, मेरा नाम ले लिया गया था कि इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण किया गया, इनके कारण किया गया। तो मैंने कहा ना कि मैं लीगली पीछे नहीं हटूंगी। 12 घंटे बीते थे, महज 12 घंटे, 12 घंटे भी नहीं बीते थे। आई थिंक शाम को 8 बजे की घटना हुई थी, और मैं दिन में 11 बजे, 11 बजे नहीं, 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे ही पहुंच गई थी। 10 साढ़े 10 बजे ही पहुंच गई थी। अब सोच लिए कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, और मैं उतने घंटे के अंदर मैं वहां पहुंची थी। आज मैं ये बता रही हूँ, मैं बताने वाली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ना इससे कई लोगों को मिसगाइड किया जाएगा, कई लोगों को झूठ बोला जाएगा, इनके लिए किया, उनके लिए किया, इनके कारण किया, उनके कारण किया। तो अब मैं बता रही हूँ पूरी बात यहाँ पर, कि दोबारा ऐसा प्लीज़ किसी के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास वो सारे वैलिड एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, कि हम कोर्ट तक घसीट देंगे। क्योंकि मैं यकीन तो किसी पर नहीं करती। और साथ में जो करूँगी ना, जो मेरे साथ मेंटली हैरेसमेंट हुआ था, जो मेरा फिजिकली हैरेसमेंट हुआ था, आना जाना, और जितना मेंटली टॉर्चर हुई थी ना मैं, और जितना मेरी डिफेमिंग हुई थी ना, वो सबका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो मेरे से दूर रहने की कोशिश करिए सब लोग। मेरा पूनम के अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मेरा क्रिएटर से किसी को रखना है मुझे। तो मैं जब वहाँ पे गई, आज मैं पूरी कहानी बताती हूँ। जब सब लोग सब जगह की कहानी बता रहे हैं, उस दिन की कहानी बताइए ना सबको, कि उस दिन क्या हुआ था। प्लीज़ उस दिन की कहानी आप बता दीजिए। मैं यही बोलूँगी, पब्लिक को जानने का हक है, पब्लिक बहुत परेशान हुई थी और मैंने बहुत डिफेमिंग झेली थी। तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, और आप अगर नहीं बताएंगे तो फिर शाम को हम बताएंगे, या तो इसी वीडियो में बता देते हैं। और कहिएगा नहीं 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 नहीं, मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगी, और उसके बाद से आप बोलिएगा झूठ बोल रही है, तो उसके लिए भाई आप मुझे चैलेंज कर दीजिएगा। मैं ऐसे ऐसे प्रूफ लगा दूंगी कि भाई समझ में आ जाएगा कि किसी की डिफेमिंग करना और किसी के साथ ऐसा करना क्या होता है। ठीक है, मैं पहुंच गई बहुत टाइम से। मैं 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक पहले ही पहुंच गई थी वहां पे। जब पहुंची तो वहां पे वेट की, तो वहां पे कोई नहीं था। बहुत देर तक वेट की, 1 घंटा 1.5 घंटा वेट की। 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करने के बाद श्याम बाबा, जैसे कहते हैं ना कि श्याम बाबा मेरे साथ है, और मेरे साथ श्याम बाबा इसलिए है ना कि मैं सच के साथ हूँ। मैंने ना किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लोग मेरे साथ गलत करने हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब तो इंसान चलाएगा ही, वीडियो में किसी न किसी के लिए बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे किसी को पीछे पड़ के किसी को कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं करेंगे हम। और जो बातें मैं बोलूँगी यहाँ पे, उसकी बातों के प्रूफ्स मेरे पास हैं।
और मैं नहीं बोलूंगी मैं नहीं लगाऊंगी। आप बस एक बार चैलेंज कर देना वीडियो के थ्रू, जैसे मैं बोल रही हूँ, वीडियो के थ्रू चैलेंज कर देना, मैं लगा दूंगी। मेरे को नहीं कंसेंट चाहिए आपका रिटर्न, आप वीडियो के थ्रू चैलेंज कर देना कि आप लगाओ, मैं लगा दूंगी। फिर क्या हुआ कि मैं जब पहुंची वहां पे तो बहुत देर तक वेट की। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर मेरी पूनम से बात हुई। फिर मैंने कहा चलो यार मन करा चाय पीने के लिए, थोड़ा चाय पीते हैं, क्या करूँ यहाँ पे। और वहाँ के अंदर का तो भाई भगवान कभी नसीब न करके कोई वहाँ का चाय वाय पिए। मैं गई और मैं बाहर निकली तो वहाँ पे छोटी सी टपरी थी, तो वहाँ पे मैं खड़े होके कहीं लाओ चाय पीते हैं। मेरे श्याम बाबा ने मुझे कहा, मैं चाय बल्कि पीती भी नहीं हूँ, मेरे श्याम बाबा ने कहा कि नहीं तू जाके चाय पी। मैं बस चाय गई, दुकान वाले से बोला और मैंने 10 या 15 रुपये की चाय थी, मैंने ली। और वो भी वो था ना, तो वो चाय लिया मैंने और चाय लगी पीने। और बाबा श्याम को याद करने लगी कि बाबा श्याम, मतलब मुझे ऐसे ऐसे परेशान करते हैं लोग जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, जिससे मैं कभी मिली नहीं, जिसको मैं जानती तक नहीं। उसके बाद से फिर मैं जैसे ही चाय का 2-3 सिप लगाई, तब तक मुझे बहुत अच्छे से लहराते हुए कोई जाते दिखाई दिया। मेरा दिमाग, मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही देखा, अरे ये कौन फोन कर पे बात करते, कुछ जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। जैसे ही देखा, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया, मैंने तुरंत वीडियो शूट कर लिया। मैंने वीडियो बनाया और मैंने देखा कि खूब जल्दी जल्दी चलते हुए दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो हॉस्पिटल में थी, ये तो बहुत सीरियस थी, इनके लिए कल तक नारे लगाए जा रहे थे। हम सब जानते हैं कि मनीषा के साथ में बहुत गलत हुआ है, और अलका दीदी आप उसके साथ खड़े रहिए, हमेशा उसका साथ दीजिए। मनीषा बहुत ही मासूम है, और उसके साथ नेहा और सचिन ने दोनों ने मिलकर बहुत धोखा किया। उसकी उसमें कोई गलती नहीं, अभी उसका टाइम ख़राब चल रहा था, उन सबको उसका साथ देना चाहिए।